देखिए, खड़गे साहब तो बेचारे एक परिवार की पूजा करते हैं। वो बाहर निकल करके नहीं देखते देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उनको तो सोते वक्त भी वही सोनिया गांधी राहुल दिखता है, उठते भी वही दिखता है। वो उससे बाहर नहीं है, ना सोच सकते हैं, ना उनकी सोच है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, 2000 महिलाओं को 500 सिलेंडर, 6000 बुजुर्गों को पेंशन। कल आपका भी मैनिफेस्टो आना है, कैसे देख? ये झूठ का पुलिंदा, वोट ले लिया, उनका शोषण कर रहे हैं। अच्छा, बुजुर्गों की पेंशन बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। आप लोगों ने 3000 तक ले गए। क्या मान के चलें कि कांग्रेस और बाकी दल 6000 की बात करते हैं, तो आप भी 5000 6000 के दायरे में लाएंगे? इनकी सरकार में बुजुर्गों को बड़े धक्के खाने पड़ते थे, पेंशन नहीं लगती थी, सेवा देनी पड़ती थी, तब जाकर के पेंशन लगती थी, तब जाकर के पेंशन लगती थी। सर, आज केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पास कर दिया है प्रस्ताव। तो एक समय के अंदर इलेक्शन होगा तो ये देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की ऊंचाइयों को भी छुएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार के लिए बाबदा पहुंचे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसा चल रहा है प्रचार? आप लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, लोगों का बड़ा आशीर्वाद, बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह मिल रहा है और बहुत बड़े मार्जिन के साथ लाडवा की विधानसभा हम यहाँ से जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े सीटों के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, 2000 महिलाओं को 500 सिलेंडर, 6000 बुजुर्गों को पेंशन। कल आपका भी मैनिफेस्टो आना है, कैसे देखते हैं दोनों? नहीं, देखिए, कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है झूठ का पुलिंदा है। झूठ का पुलिंदा इसलिए कह रहा हूँ, 2 साल पहले हिमाचल में इन्होंने जारी किया था, आज तक एक भी वायदे को टच तक नहीं किया। 2 साल हो गए। ये कह रहे थे कि महिलाओं को 2000 रुपए देंगे और 1 लाख हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, ऐड तक नहीं निकाली, किसी महिला को 2 पैसे नहीं दिए। ये झूठ का पुलिंदा, वोट ले लिया, उनका शोषण कर रहे हैं। यही बात कर्नाटक में लेकर के गए थे, यही बात तेलंगाना में लेकर के गए थे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, आज तक नहीं दिया। हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। हमने जो बात कही है उसको पूरा किया है। हमारा जो संकल्प पत्र था, हमने चाहे 2014 का था, 2019 का था, हूबहू उसको धरातल पर उतारने का काम किया। कांग्रेस ने लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये झूठ का पुलिंदा है, कुछ नहीं। बुजुर्गों की पेंशन बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। आप लोगों ने 3000 तक ले गए। क्या मान के चलें कि कांग्रेस और बाकी दल 6000 की बात करते हैं, तो आप भी 5000 6000 के दायरे में लाएंगे? देखिए, ये झूठ का पुलिंदा है, मैंने कहा है। मैंने हुड्डा साहब को पूछा था, इन्होंने जब ये बात कही थी कि हम 6000 देंगे, मैंने कहा, हुड्डा साहब, आप जब 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, कितनी आप पेंशन देते थे बुजुर्गों को, बताने का काम करें। 500 रुपए देता था, ये 500 रुपए पेंशन 10 साल, हमने 10 सालों के अंदर 3000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। और ये 10 सालों के अंदर इनकी सरकार में बुजुर्गों को बड़े धक्के खाने पड़ते थे, पेंशन नहीं लगती थी, सेवा देनी पड़ती थी, तब जाकर के पेंशन लगती थी। मात्र 17 लाख लोगों को ये पेंशन दे रहे थे। हमारी सरकार के अंदर 10 वर्ष में हम 34 लाख बुजुर्गों को घर बैठे हुए बन रही है और किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। 60 साल का होता है, पेंशन बन करके घर पे आ जाती है। ये सिस्टम हमारी सरकार के अंदर है और हम बुजुर्गों को लाभ दे रहे हैं। सर, आज केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पास कर दिया है प्रस्ताव। विरोधी तो बहुत सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि इस देश में संभव है वन नेशन वन इलेक्शन? बिल्कुल संभव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोच उनकी है, गजब के फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट आई। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट दी, उसको लागू किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के अंदर होना चाहिए। क्योंकि लगातार इलेक्शन होने से विकास भी बाधित होता है, खर्चा ज्यादा होता है, परंतु एक समय के अंदर इलेक्शन होगा तो ये देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की ऊंचाइयों को भी छुएगा। परंतु जब हर 6 महीने के बाद कहीं न कहीं इलेक्शन होते हैं, उससे विकास के ऊपर बाधा पड़ती है, विकास गति से नहीं कर सकते। जो ये निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है और संदीप पाठक कहते हैं आम आदमी पार्टी के कि आपने महाराष्ट्र और झारखंड को हरियाणा से अलग कर दिया, तो आप वन नेशन की बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, खड़गे साहब तो बेचारे एक परिवार की पूजा करते हैं। वो बाहर निकल करके नहीं देखते देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उनको तो सोते वक्त भी वही सोनिया गांधी राहुल दिखता है,
उठते भी वही दिखता है, वो उससे बाहर नहीं है, ना सोच सकते हैं, ना उनकी सोच है। वो हरियाणा के अंदर आए, वो जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे थे, खड़गे साहब लेकर के आए पानीपत के अंदर, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो कहने लगा, कहा मोदी ने इतने रोजगार देने की बात कही थी, क्या कहा किसी को मिला? उसी की रैली में बुलाए हुए लोग, हजारों की संख्या में लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ हमें मिला, हमें मिला। फिर क्या शब्द कहे? कहा हम तो लड़ाकू हैं, कहा थरे को मिल गई होगी। ये इस प्रकार की भाषा, ये क्योंकि इनका दिशाविहीन ये लोग हैं, इनके पास न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है, ये तो ऐसे घूमते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर सीएम साहब का ये कहना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और वन नेशन वन इलेक्शन को इन्होंने समय की जरूरत कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी और देश का खर्च बचेगा, वो देश के विकास में काम आएगा। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उन्होंने साफ तौर पर निशाने साधते हुए कई तरह के हमले किए हैं। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, लाडवा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।